गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स में आप लोग सीख ही रहे हैं और देख रहे हैं कि साथियों का आज जो थंबनेल लगा हुआ है कुछ आप लोगों के लिए मैथ में हट करके चीज़ें आने वाली हैं। देखिए, जैसे हमने ऑफलाइन में आज देखा कि कुछ बच्चे मायूस थे कि सर बेसिक आप ज़्यादा बता दिए थे, क्योंकि जो बच्चे बेसिक आज दिन तक नहीं पढ़े साथियों उनको थोड़ा टफ लगता ही है। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। आज वही मैथ साथियों आप लोगों को जो आज थोड़ा सा बोरिंग लगी थी, आज देखिएगा वही मैथ में आप जादू की तरह उड़ोगे और देखिएगा आज मैथ में किस शानदार तरीके से आज वाकई में आपको लगेगा मैथ नहीं जादू है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं। और आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं मैथ नहीं मैथ का आज जादू सिखाएंगे। और जिनको साथियों आज दिन तक मैथ नहीं आई है, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो मैथ मेरा 100% दावा है कि आज आपको मैथ आने लगेगी। बस आप लोग इस पर गौर से देखिएगा, हमारी बातों को समझते रहिएगा हम क्या कर रहे हैं। बस एक एक पॉइंट को आप देखिएगा और एक एक पॉइंट को अपने नोट्स में आज नोट करके उसको रखिएगा। ठीक है, और बता दें वो तो ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों के लिए जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं, जानते हैं यहां पर डाल लीजिएगा CHSL वर्ष 2022, CHSL वर्ष 2022 27/5/2022 आप देख रहे हैं 27 तारीख को यही पेपर हुआ था, आप लोग देखे होंगे। CHSL का हुआ था, CSAT का भी हुआ है। आप लोगों के सामने साथियों एक से बढ़कर के एक नए नए प्रश्न लेकर के हमारे हैं साथियों। ऐसी प्रक्रिया बहुत कम जगह आपको मिलेगी। ठीक है, हम नए नए प्रश्न और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आज लेके आ रहे हैं। बस वीडियो के साथियों शेयर कर दीजिए। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला शो हमारा चालू होने चल रहा है, बस आप लोग मन से देखिएगा साथियों और तन लगा करके ये पढ़ेंगे। बस ये आप बने रहिएगा बस। और जो लोग अभी खाना पीना खा लिए हैं, देखिए कुछ लोग तो हम बता दें खाना उनसे खा लेते हैं ना, उनको सोने की बीमारी हो जाती है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पढ़ते पढ़ते क्या करें, फ़ोन रख दिए थे, ऐसे पढ़ते पढ़ते सो गए थे। तो ऐसा नौबत ना आए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। जिस हिसाब से घर वाले पैसा देते हैं ना, तो माँ बाप जिस हिसाब साथियों पैसा देते हैं तो उस एक एक रुपए की भी भुगतान करने की कोशिश किया करो। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम नहीं नौकरी पा जाओगे साथियों तो आपकी शान बन जाएगी। बात तो कुछ अलग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 27/5/2022 को ये प्रश्न आने वाला है, आ गया है। आइए देखते हैं। कह रहा कि यक्ष दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 रुपये पर प्रति वस्तु की दर से बेचता है। आप समझने का प्रयास करें कि यक्ष दो वस्तुएं, आपके पास दो वस्तुएं हैं और कह रहा है किसी लाभ हानि के 4000 रुपये पर बेच देता है। मतलब 4000 रुपये पर बेच रहा है, उसको ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, लेकिन वो वस्तु को साथियों सेल किया है। आइए फिर देखते हैं। फिर कह रहा है यदि उनमें एक 25% लाभ पर बेची हो, बाप रे बाप, उसमें से एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरी कितनी % हानि पर बेची थी, ये चीज़ कह रहा है। आइए पढ़ने पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर साथियों डाल दीजिएगा, ये मैथ नहीं है, यहाँ पर डाल दीजिएगा मैथ का आज जादू सिखाने वाले हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न लगेगा हमको पूरे प्रश्न में, आप देखिए पूरे प्रश्न में साथियों हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ को देखना है बस। वो भी क्या, हमको देखना है कि उन्होंने ये बात क्या कहा, ये यहाँ तक देखना है बस।
और पूरे प्रश्न में उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया हमसे कोई मतलब नहीं है। आपको ये पकड़ बनानी है बस 25% वाला। अगर आप पकड़ बना लिए ना, आप अभी देखिएगा जादू तरीके से उड़ेंगे सब। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख लो तुरंत 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। जिनको नहीं पता है यहाँ पर देखें, इसको हम देखिए जो 25% लिखा गया है, हम 25% क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं ना। इसको जब कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 25 एक अन्नम 25, तो 25 चौका 100। अब यहाँ पर देखेंगे 1/4 आ गया कि नहीं। 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो हर में वैल्यू होती है इसको हम क्या मानते हैं, सीपी। यही हमारा क्या क्रय मूल्य होता है, सीपी, इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। मतलब ये है। और जो अंश में वैल्यू होती है, जो अंश में वैल्यू होती है साथियों, वो कम और ज़्यादा को दिखाती है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे 25% का लाभ है तो इसका मतलब वो लाभ को दिखा रहा है कि आपका लाभ हो गया है। तो ऐसे आप यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे सीपी अनुपात, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे एसपी लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिएगा आपने वस्तु के साथियों 4 रुपए में खरीदा था। गौर से देखिएगा, आपने 4 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लाभ हो गया। अच्छा ये बताइए आपने खरीदा कितने में था, तो कहोगे 4 रुपए में, और 1 रुपए का लाभ तो कितना हो गया, तो कहोगे 5 रुपए हो गया। कितना हो गया, 5 रुपए। और सबसे बड़ी बात यह है, कह रहा है कि एक से दो वस्तुएं किसी लाभ या हानि के 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। मतलब न हानि न लाभ के उसी पर बेच देता है। मतलब उन्होंने 5 रुपये में ही बेच दिया है, मतलब 4 में खरीद के 5 में बेच दिया है। तो ये बताइए न लाभ न हानि दोनों वस्तुएं, पहली वस्तु उन्होंने 5 बेचा है तो दूसरी भी तो 5 में बेचेगा ना। कह रहा कि न लाभ न हानि, इसका मतलब वही है। तो इसका मतलब 5 5, तो 5 5 10। अगर साथियों इधर भी 10 बना है तो आप लोग इधर भी 10 बना दीजिए। 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर 6 लिख दीजिए। देखिए 5 5 10, तो यहाँ भी 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे आपने वस्तु को साथियों खरीदा कितने में, 6 रुपए में, अब बेचे कितने में हो, 5 रुपए में। लाभ की हानि तो आप लोग कहेंगे हानि हो गया है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, हानि हो गई है। हानि कितने की, 1 रुपए की। कितने पर, 6 पर। गुणे 100 कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, आ गया कितना, 50/3। इसको कटा दीजिएगा, आएगा 16 सही 2/3% आ गया। 16 सही 2/3% साथियों हानि आ गई। एकदम बेस्ट तरीका है। अगर अभी आपको हम बेसिक दिखा दें साथियों तो हो सकता है बोर्ड भर जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को ऑफलाइन में भी आज कराया था। ऑफलाइन में आप लोगों ने देखा था कि यही प्रश्न साथियों क्या समझ में आया होगा। जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा तेज है, स्ट्रांग है, उनको तो आया होगा, लेकिन जो थोड़ा सा कमज़ोर है उनको तो नहीं आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी प्रश्न आएगा तो हमको ऐसे करना है, 25% दिया है, सीधा 25% फ्रैक्शन वैल्यू रखो। तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 1/4 होता है। 1/4 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो हर वाली वैल्यू होती है वो हमारा क्या है, सीपी आपको 4 रुपये हो गया। अब देखिए 4 रुपये के सामान को 4 रुपये ये है और 1 रुपये का लाभ हो गया। लाभ कहाँ समझेंगे, क्योंकि ये लिखा है ना लाभ। अगर यहाँ पर लाभ रहेगा तो 4 में 1 को जोड़ देंगे, अगर यहाँ हानि लिखा होता 4 में 1 घटा देते। ये प्रक्रिया है। इसका मतलब है साथियों कि आपने वस्तु को 4 रुपये में खरीदा था और 1 रुपये बढ़ाकर, मान लिया 1 रुपये का लाभ हो गया तो वस्तु कितने की बिकी, 5 रुपये की। अब यहाँ से देखेंगे, अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेच दिया है। समान विक्रय मूल्य पर दोनों वस्तुएं, ये तो पहली वस्तु हो गई। जो दूसरी वस्तु वो भी कह रहा है कि इतने रुपए में वो भी बेच दी गई है। मतलब 5 रुपए में पहली वस्तु को भी बेचा गया है और 5 रुपए में दूसरी वस्तु को भी बेचा गया है। अब ये बताइए, अगर दोनों को बेचा, इसका मतलब 5 5 10 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब अगर 10 रुपए में बेचा होगा तो 10 रुपए में तो खरीदा भी रहा होगा ना, क्योंकि कह रहा है कि ना लाभ ना हानि। इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कि ना लाभ ना हानि मतलब क्या होता है कि उन्होंने 10 रुपए में वस्तु खरीदा भी रहा होगा और 10 में बेचेंगे तभी तो हानि लाभ नहीं होगा ना। ये चीजें हैं। अब यहाँ से आप समझने का प्रयास करिए। दूसरी वस्तु नहीं पता था, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य निकालना था, नहीं पता है। अब देखिए वस्तु यहाँ पर देख रहे हैं कि
आपने 6 रुपये में खरीदा था और 5 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं? 6 में खरीदेंगे 5 बेचेंगे, नुकसान तो 1 रुपये का हुआ ना। तो हानि कितने को हो जाएगा? तो 1/6 × 100 और 1/6 के साथ ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3% होती है, राइट। तो सभी लोग इसे कॉपी कर लीजिए। अगर पढ़ने में साथियों मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादातर शेयर कर दीजिए। और भाई जो लोग अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को। आप लोग जरा बताएं कि आपको जो तरीका हमने बताया क्या समझ में आया है? कोई डाउट इसमें? देखिए यही हमको बताना था आज, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अच्छे साथियों वीडियो को धक्काड़े शेयर कर दीजिए। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों। कह रहा कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति वस्तु 84 रुपये की दर से बेची। कितने? 84 रुपये की दर से बेची। और उसने उन्हें ना तो कोई लाभ हुआ और ना हानि। मतलब उसने कह रहा कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति वस्तु, मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? वस्तु उसके पास 2 है साथियों और दोनों वस्तुओं को मतलब प्रति वस्तु मतलब क्या है? अलग अलग। प्रति वस्तुओं को उन्होंने 84 रुपये में बेचा है और दोनों वस्तुओं पर उसे कह रहा है ना लाभ हुआ है और ना हानि हुई है। तो आपसे पूछ रहा है यदि वही व्यक्ति एक वस्तु को, आप देख रहे हैं कह रहा कि यदि वही व्यक्ति एक वस्तु, देखिए यहाँ पे दिया है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो उसे दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेचनी चाहिए? ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि 20% लाभ है। अब यहाँ से देखेंगे 20% फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो 20/100 हो जाएगा कि नहीं? अब देखेंगे 20 51 20 तो 20 पंचे 100, 20% फ्रैक्शन वैल्यू साथियों 20/100 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 20 51 20 तो 20 पंचे 100 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ ना करिए आप, यहाँ ऐसे बनाइए CP और यहाँ बनाइए SP। अब देखिए ये आपका CP हो ही गया है। 5 रुपये का सामान आपने खरीदा, देखिए 5 रुपये में आपने सामान को खरीदा है और 1 रुपये का लाभ हो गया। आपने वस्तु को साथियों 5 रुपये में खरीद लिया, 1 रुपये का लाभ तो 5 1 तो कहोगे 6 रुपया हो जाएगा। अब फिर ये कह रहा है कि उन्होंने दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेच दिया है, मतलब उसे ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, दोनों को बेचा है। तो इसका मतलब 6 रुपये में पहली को बेचा है और 6 रुपये में दूसरी वस्तु को भी बेच दिया है। तो भाई दोनों को एक ही मूल्य पर बेचेगा तभी तो उसे लाभ हानि होगा नहीं। अब यहाँ पर 6 रुपये में पहली को बेच दिया और 6 रुपये में दूसरी को बेच दिया है तो 6 6 12 हुआ कि नहीं? इसका मतलब वो 12 रुपये में अगर बेचा है तो 12 रुपये में तो खरीदा रहा होगा ना। देखिए अगर 12 रुपये में बेचेगा तो 12 रुपये में खरीदे रहा होगा तभी तो उसे लाभ हानि नहीं हुआ है ना। समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ इसका मतलब है 12 बनाने के लिए 6 6 हो गया तो यहाँ भी 12 बना दी। 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे, 7 5 12। इसका मतलब हो गया उन्होंने 12 रुपये में वस्तु के साथ ये खरीदा है और 12 रुपये में उन्होंने बेच दिया है। ऐसे कंडीशन में ना लाभ ना हानि हुई है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने वस्तु के साथ ये 7, क्योंकि दूसरी वस्तु के बारे में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा है देख लीजिए। तो उसे दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेचनी होगी? दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेचनी होगी? अब ये बताइए आपने वस्तु के साथ ये 7 रुपये में खरीद करके 6 रुपये में बेच दी तो हानि कितने का हुआ है? आप लोग कहेंगे 1 रुपये का हुआ है हानि। तो यहाँ से देखेंगे हानि % कितने का है? 1 रुपये। कितने पर? 7 पर। अगुणे 100। आप लोग यही सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका आंसर फाइंड आउट हुआ कितना है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% क्या हो जाएगा? उसे हानि हो जाएगी। एकदम बेस्ट और लाजवाब तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो साथियों सभी लोग वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दिया करो और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब है वो लोग चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लें और आप लोग कमेंट भी कर दिया करो भाई। जितने लोग ये लाइव आते हैं ना, ये जितने लोग लाइव हैं ये सब लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? देखिए हमने जब हम एक प्रश्न को बता दिया करें, दूसरा प्रश्न स्वयं से करने की तैयारी कर लिया करो पहले से। पेन कॉपी लेकर के बैठा करो। हम डेली कहते हैं आप लोगों को, अब आपको समझ में नहीं आता है ना। नेक्स्ट
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 4। टाइप 4 आप लोग देखेंगे। गुड इवनिंग सभी को। पूनम कुमारी, अच्छा पूनम देवी भी है, जी साधना कुमारी, ये दीपिका जी भी हैं। थैंक यू सभी को, जितने बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट को तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस ऐसे आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से इतना हौसला बुलंद हो जाता है मेरा कि आइए दिखाते हैं इसी वक्त पे। आइए देखिए सवाल, आपको बताएंगे इसको कैसे लगेगा। यहाँ पर डाल लीजिएगा एसएससी सीजीएल वर्ष 2019, एसएससी सीजीएल वर्ष 2019 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज देखिएगा ये मैथ पहला, आप लोग कहेंगे वास्तव में कि हाँ मैथ आने लगी सर, क्योंकि आप लोगों को जो सपोर्ट मिल जाता है ना तो मेरा पढ़ाने का भी ऊर्जा अधिक हो जाती है। देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, भाई बेचने दो। तो यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो कि SP1 और बराबर SP2, इसको कहे लिख दिए। अब देखिए इसका मतलब ये होता है विक्रय मूल्य पहला, विक्रय मूल्य दूसरा, दोनों विक्रय मूल्य क्या है, समान है। मतलब दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची जा रही हैं, इसका मतलब है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। हमने इसको समान कर दिया। अब देखिए पहली वस्तु उसने 17% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 30% लाभ पर बेची, ठीक है। फिर कह रहा है यदि पहली वस्तु क्रय मूल्य 5000 है, अब ये बताइए पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना है, तो आप लोग कहेंगे 5000 है। अब पहली वस्तु उन्होंने 17% लाभ पर बेची है ना, तो ये हो जाएगा 117 अपान कितना हो जाएगा 100। और SP2 देखेंगे और फिर कह रहा है कि दूसरी वस्तु जो है वो 30% लाभ पर बेची गई है। दूसरी वस्तु कितने पे है साथियों, 30% लाभ पर बेची गई है। अब यहाँ से देखेंगे जो दूसरी वस्तु है 30% लाभ पर बेची गई है, इसका मतलब 130 बटे कितना हो जाएगा 100। अब जरा गौर करेंगे, यदि पहली वस्तु क्रय मूल्य 5000 रुपये था ना, देखिए इसका साथियों अगर क्रय मूल्य 5000 होगा तो ये भी तो क्रय मूल्य दूसरा है ना, दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि लाभ और हानि गणना क्रय मूल्य पर ही होती है। दूसरी वस्तु 30% लाभ पर बेची गई है, कुछ ना करिए 0 0 से सब कटा दो और उसके बाद देखेंगे यहाँ से इनको भी कटा दो। 13 9 117 तो 9 5 45 CP2 निकल आया। क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 9 5 4500 हो गया आंसर। आप देख रहे हैं ना, जब आप लोगों ने साथियों हमारा सपोर्ट कर दिया तो काहे लिए हम आपका सपोर्ट ना करें, क्योंकि ऐसी मैथ पढ़ा देंगे ना कि आप लोग वास्तव में देखते ही रह जाओगे। ऐसे बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए हमें, बस ऐसे डेली अगर आप लाइव बने रहेंगे तो मैथमेटिक्स साथियों बता दे कुछ नए नए चीज़ें आपको डेली मिलती रहेंगी। अब देखिए एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। देखिए हमने SP2 SP1 और SP2 का रेशियो लिया, यहाँ पर बराबर इक्वल में ले लिया। कह रहा है कि पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना है 5000 है और पहली वस्तु को 17% लाभ पर बेचा है और दूसरी वस्तु कह रहा है कि 30% लाभ पर बेचा है। सीधा 100 100 कैंसिल हो गया और 0 0 कटा दीजिए। 13 9 117 तो 9 5 45, यही तो आपका क्या है आंसर है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। बताते इसका सेकंड तरीका भी, इससे भी आसान बताने वाले हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में आज ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा है सभी लोग वीडियो को भाई लाइक कर दें। आज सब बहुत खुश हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर डाल लीजिएगा मैथड 2 दूसरा तरीका देखेंगे वो कैसे है। कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, ठीक है, बेचने तो उनसे कोई मतलब न रखो कि एक मूल्य पर बेच रहे हैं कि अलग अलग, छोड़ दो। आप ही उसके बाद कह रहे हैं कि पहली वस्तु उन्होंने 17% लाभ पर बेची, पहली वस्तु उन्होंने 17% लाभ पर बेची है ना, तुम भी सीधा सीधा ऐसे लिख लो, जो जैसे कहें वैसे लिखते जाओ। पहली वस्तु उन्होंने 17% लाभ पर बेची, हमने लिख लिया। और फिर कह रहे हैं
दूसरी वस्तु जो है 30% लाभ पर, दूसरी कितना है 30% लाभ, 130 रख दो ऐसे। अब फिर कह रहे हैं यदि पहली वस्तु क्रय मूल्य 5000 है, ऐसे लिख दो, पहली वस्तु क्रय मूल्य कितना है 5000 है, तो आपसे पूछ रहे हैं तो दूसरी वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उनसे सीधा बता दो हमको नहीं पता है, x मान लो ऐसे। अब ये बताइए 0 0 ऐसे उड़ा दो और 13 9 117 तो 9 5 45, तो यहाँ लिख सकते हो x बराबर कितना हो जाएगा 4500, x बराबर कितना हो जाएगा 4500 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए जादू तरीके से मैथ चल रही कि नहीं चल रही है, आप लोग देख लीजिए, इसी को बोलते हैं एकदम फायर सॉल्यूशन, यही है। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ऐसे तरीके से आप लोगों को हम बताएंगे मैथ पढ़ रहे, ताकि आपको भी आए, ताकि जो लोग कमज़ोर हैं ना, जो लोग कमज़ोर हैं उनको मैथ आने लगी, और जिनको मैथ आने लगी ना वो प्रसाद जरूर मान लेंगे। ठीक है, ताकि भगवान से मनाएं कि हाँ हमको भी मैथ आने लगी आज से, ताकि डेली लाइव वो भी बन करके आए देखें। हो सके तो ऑफलाइन बैच है, उसमें जिनको मैथ आने लगेगी, जिनको मैथ आए आज से, तो हमको कल इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे ऑफिस में। ठीक है, जिनको आज से आने लगेगी मैथ। आइए, पढ़ने में खूब मज़ा आ रहा होगा ना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। आइए इसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, फिर वही बेचने वाला आ गया है, और फिर उसके बाद कह रहा है कि पहली वस्तु उसने 20% लाभ पर बेच दिया है। पहली वस्तु उन्होंने क्या किया है 20% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब ये आप सीधा सीधा से लिख लो कि पहली वस्तु उन्होंने 20% लाभ पर बेच दिया, बेचने देना भाई। और उसके बाद कह रहा है कि दूसरी वस्तु 30% हानि पर बेची है, 30% हानि पर बेचने का मतलब कितना हो जाएगा 70, ऐसे लिख लो। अब उसके बाद कह रहा है 30% हानि पर बेची, यदि दूसरी वस्तु क्रय मूल्य 3000 है, भाई दूसरी वस्तु तो यही होगी ना, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य कितना है, कह रहे हैं कि 3000 है, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य कितना है 3000 है, तो कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ रे बाप रे बाप, ये पहली वस्तु क्रय मूल्य नहीं पता, यक्ष मान लो, कितना आसान सवाल है। अगर हम 0 0 ऐसे कटा देते हैं, 0 0 से कटा दो, और देखिए 12 दूनी 24 36 12 पंचे 60 25। अब यहाँ पर देखेंगे यक्ष बराबर आ जाएगा 7, और 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 आ गया। बताओ कितना आसान सवाल था, 1750 रुपये साथियों आ गया। ये पहले वस्तु तो क्रय मूल्य आ गया, बताइए कुछ करना था इसमें, 1750 रुपये आ गया। आसान सवाल था एकदम से। कह रहा है कि उसने पहली वस्तु 20% लाभ पर 120 रख दीजिए, भाई 20% लाभ पर क्या 120 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी वस्तु कह रहा है कि 30% हानि पर, 30% हानि मतलब कितना हो जाएगा 70। फिर आपसे कह रहा है कि दूसरी वस्तु क्रय मूल्य 3000 है, तो पहली वस्तु कितना होगा, तो पहली वस्तु को नहीं पता भाई, तो यक्ष मान लीजिए। अब यहाँ से इसको कटा दीजिएगा, 0 0 हमने कटा दिया ना, अब 12 से कटाएंगे। देखिए 12 दूनी 24 शेष 6, अब 12 पंचे 60 250। अब देखिए 25 सत्ते 175, एक 0 लगा दीजिए। देखिए कितना प्यारा सा उत्तर आया है। देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, देखने में ठीक ठाक लग रहा है ना। अगर देखने में ठीक ठाक लग रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। तो ठीक है साथियों, ये टॉपिक तो समाप्त हो चुका है। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। इससे हम साथियों अब छुट्टी पा गए हैं ना, ये समझ में तो आ ही गया होगा। अब एकदम से अगर ये 2 प्रश्न एग्जाम में आ गए तो पक्का
है ना, लगा लोगे। तो आइए अगली हेडिंग डालते हैं, समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, समान क्रय मूल्य हो तब। अभी तक तो विक्रय मूल्य था, अब समान क्रय मूल्य आने वाला है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो जबरदस्त आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिएगा। जैसे फास्ट सॉल्यूशन हमने इसमें बताया है, हो सकता है इससे ज़्यादा बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको आने वाले हैं, वो भी आप लोगों के सामने। बस बने रहिएगा आज लास्ट तक। आइए यहां पर डालिए साथियों, पहले ये हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, समान क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। कुछ चीज़ें हैं जो आपके महत्वपूर्ण है, आप लोग उसे नोट कर लीजिए, पहले अच्छे समझ ली तब आते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर डालिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है। देखिए भाई यहाँ पर ऐसे लिखेंगे लाभवन। अगर लाभवन है तो इसका मतलब क्या होता है, आपको हो जाएगा प्रॉफिट 1 और प्लस प्रॉफिट 2 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हानि है, हानि फर्स्ट, तब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा L1 और प्लस L2 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर लाभ और हानि दोनों रहे, लाभ और हानि दोनों रहे तब क्या करना है, तो आप लोग कहेंगे P और माइनस क्या हो जाएगा L अपान क्या हो जाएगा 2। यही साथियों आपका क्या है, एक नया फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से सारे प्रश्न लगेंगे, नहीं तो वही भी बेसिक फार्मूले से आप लोग लगवाएंगे हमसे, ठीक है। इसीलिए हम आप लोगों को बता दिए पहले से, इसको आप जानते रहिए। अब देखेंगे अगर लाभ रहेगा तो क्या करना है, आप लोग समझिए अच्छे से। P का मतलब क्या होता है, तो आप लोग समझिए, P का मतलब होता है साथियों प्रॉफिट। P का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। L का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। अब देखेंगे जब लाभ रहे, मतलब ये है कि जब प्रश्न में साथियों 2 बार लाभ आएगा, जब 2 बार लाभ आएगा तो दोनों लाभ को आपस में जोड़ करके उसका आधा कर देना है। अगर प्रश्न में 2 बार हानि आई है, 2 बार एक साथ प्रश्न में अगर हानि आ जाएगी तो उसका आधा कर देना। अगर प्रश्न में 1 बार लाभ 1 बार हानि है तब भी आधा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। देखिए प्रश्न में 2 बार लाभ होगा तो उसका आधा कर देना। अगर 2 बार मतलब लाभ रहेगा तो उसका आधा। अगर प्रश्न में 2 बार हानि है तब भी उसका आधा। अगर प्रश्न में 1 बार लाभ 1 बार हानि है तो उसका क्या कर देंगे, आधा करके साथियों वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। हम अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इसको नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसी पे आधारित क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। बस आप लोग रेडी बने रहिएगा, एंजॉय करिए, मस्ती से पढ़िए साथियों, ताकि आज आप लोगों को मैथ समझ में आ रही है, हमें पता है, क्योंकि आपकी खुशी से मुझे पता चल रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैथ आ रही है। अगर सभी लोग को अगर मैथ अच्छे समझ में आ रही है तो यस टाइप कर दें, सभी लोग यस टाइप करें। जितने लोग को मैथ समझ में आ रही है तो यस टाइप करें। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने खुलने वाला है, बस आप लोग आंख बंद करते रहिए ताकि आपके जैसे आंख खुलेगी आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। रेडी रहिए। आइए भाई सेशन खुल गया है, आप लोग देखिए गौर से गौर से देखेंगे। जो पहला प्रश्न है ये CGL मेंस का है साथियों। यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा CGL वर्ष 2019, CGL वर्ष 2019 साथियों, यही प्रश्न पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे गए हैं, मतलब कलम 2 है, 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे गए हैं, खरीदने दो। फिर कह रहा है दुकानदार पहले को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर। कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको हम पहले बता दिए थे ना कि करना क्या है। पहले को देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ से पकड़ बनाइए 25% का लाभ, और दूसरा जो दिया है ये क्या दिया है 25% क्या है हानि। 1 बार लाभ 1 बार हानि, आपको पकड़ में आ गई कि नहीं। आप कुछ न करिए, सिर्फ आपको पकड़ना है। यही लिए कहते हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए ताकि पकड़ने वाला ही काम मिल जाए।
तो आइए देखते हैं 25% का लाभ और 25% का हानि दोनों दे रखा है। तो आप लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो लाभ या हानि बराबर, लाभ या हानि बराबर भाई 25 का लाभ है, 25 का लाभ और 25 का हानि बटे 2 कर दो। अब ये बताइए 25 में से 25 चला जाएगा तो बचेगा 0/2। आप सभी लोग आंसर टाइप करें, 0/2 अगर आ गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, कैसे लिखेंगे आंसर को आप लोग टाइप करिए, थोड़ा से देखते हैं। आप लोग भी बहुत मज़ा ले रहे हैं ना आज, बहुत समझ में आ रही मैथ, जरा आंसर बताएं। हम तो सब लगा दिए 0/2, इसका मतलब क्या हुआ, सभी लोग आंसर बताएं। जो पहले आंसर बताएगा उसको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। बस सभी लोग आंसर बताते रहिए, पुरस्कार आपको कल मिल जाएगा आपके सामने, ठीक है, आप बने रहें। तो यहाँ से भाई सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में क्या कर देते हैं, अगर 25 से 25 साथियों हम घटा देते हैं तो क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा और 0/2 हो जाएगा, कोई मान है नहीं। तो यहाँ पर हम आंसर जो हमारा हो क्या इसको लिख सकते हैं, ना लाभ और ना हानि, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ना लाभ ना हानि। ऐसे प्रश्न साथियों ना लाभ ना हानि आ गया, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी। आइए यहाँ पर डाल लीजिए साथियों CAPF, SSC CAPF वर्ष 2017, SSC CAPF वर्ष 2017 साथियों प्रश्न पूछा गया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 20% की हानि होती है। ऐसे सिचुएशन और कंडीशन में क्या लिख सकते हैं आप, लाभ या हानि बराबर, लाभ या हानि बराबर क्या हो जाएगा भाई, बड़ी वस्तु है, एक पर उसे लाभ हो रहा है, एक पर हानि भी तो हो रहा है ना, एक बार लाभ और हानि दोनों हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा भाई, दूसरी वस्तु पर उसे 12% का, एक वस्तु पर उसे 12.5% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि है। भाई दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि है और पहली वस्तु पर उसे 12.5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अपान क्या हो जाएगा 2। अब ये बताइए अगर हम 20 में से 12.5 घटा दो, 12.5 घटाओगे ना तो कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे 7.5, 7.5 और बटे में 2 हो जाएगा, कटा दो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, लगभग 3.75 आ जाएगा, 3.75% आ जाएगा। और 3.75% क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए आप लोग, आसान क्वेश्चन था, देख लीजिए फिर से एक बार। दो व्यापारी दोनों वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है और बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है। भाई एक पर 12.5% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर कह रहा है कि 20% का हानि हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है साथियों, हानि ज़्यादा होने की संभावना होती है। अब देखिए 12.5 में से तो हम 20 को घटाएंगे नहीं, लेकिन 20 में 12.5 घटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 20 में 12.5 घटाएंगे तो आएगा कितना, 7.5 आ जाएगा और 7.5/2 कर देंगे तो आएगा 3.75% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी इसको लगाएंगे नहीं, देखिए बेहद आसान प्रश्न है, आप लोग भी सोच करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करें। देखिए आज इतनी बेहतरीन मैथ साथियों आज लाजवाब तरीके से आपको लोगों को समझा रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग इसका आंसर बताएं। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। पूनम कुमारी, साधना जी, ऋचा कुमारी, दीपिका कुमारी, जितने भी अदर स्टूडेंट हैं सभी को भाई तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सभी लोग पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं,
तो सभी लोग आंसर फटाफट टाइप करें, देखते हैं किसका आंसर पहले आ रहा है। सभी लोग क्वेश्चन को देखते रहें और सभी लोग इसका आंसर बताएं। मात्र 2 सेकंड का आंसर है, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। और जिसका पहले आंसर आ गया ना, कल उसको बता दें मैथ की सीट मिल जाएगी, पक्का है, कल दे देंगे। जो मैथ में सब लोग को चाहिए ना, और जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं, जो लोग सो रहे हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है, वो आज नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो लोग सोते ज़्यादा हैं ना, पढ़ते कम है सोते ज़्यादा है, कुछ लोग फ़ोन को चला करके सो जाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था हम देख रहे हैं। और जितने लोग सो रहे हैं यहाँ पर हमें दिख रहा है क्योंकि लैपटॉप पे सब सारी चीज़ें को दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। देखिए पढ़ने में जिनका मन लग रहा है, देखिए यहाँ पे सब दिखा रहा है। तो इसलिए सोइएगा नहीं, वीडियो के एंड तक आज बने रहिएगा और इसका आंसर बताएं सभी लोग। वेरी गुड भाई, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग बताएं भाई। माधुरी जी बताएं आंसर इसका, माधुरी जी गुड आंसर सभी का। सभी लोग कमेंट करें, अभी कुछ लोग कमेंट नहीं करना है। देखिए सभी लोग कमेंट करना भी सीख लो, कुछ लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं, कमेंट करना भी सीखिए। रिचा जी आप कमेंट करें, रिचा जी आप कमेंट करिए, कमेंट करके आंसर बताएं। माधुरी ठीक है, सभी स्टूडेंट भाई बहुत दिलचस्पी से मैथ पढ़ रहे हैं, अब की बार सबका भी हो जाएगा। आइए देखते हैं, बस ऐसे मेहनत से आप लगे रहेंगे, सफलता आपके साथ है। यहाँ पर देखेंगे साथियों, मैथड फर्स्ट डाल लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है इसमें। करा कि एक आदमी 2 वस्तुएं खरीदा है, खरीदने दो। करा कि जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी, 2 वस्तुएं हैं। अच्छा वस्तुएं 2 हैं जिनकी कीमत 3050 रुपये, बहुत सस्ता है। देखिए सस्ता है कि नहीं, वस्तुएं 2 हैं ना, और देखिए 3050 रुपये में। अभी चले जाइए, जैसे लहंगा हो गया ना, जैसे लहंगे की बात है, 3050 रुपये में 2 लहंगा तो मिल ही जाएगा। बाजार वजार करने के लिए बाजार में जाना है तो भाई अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो लहंगा ना खरीद लिया जाए। आइए यहाँ पर देखते हैं कि उसने एक वस्तु 10% हानि पर और दूसरी 20% लाभ पर। अब यहाँ पर देखेंगे 10% का हानि दिया है ना, 10% क्या है हानि दे दिखा है, और दूसरे पर दिया कि 20% को उसे लाभ, एक बार लाभ और एक बार हानि है। अब ये बताइए पहली वस्तु पर उसे 10% का हानि हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे डर के मारे भाई मार्का भी आज गिर रहा है क्योंकि सारे स्टूडेंट आज आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, लाभ बराबर क्या हो जाएगा। देखें अब देखिए यहाँ पर पहली वस्तु 10% हानि, इसका मतलब -10 हो जाएगा, और दूसरी वस्तु 20% का लाभ पर है, तो इसका मतलब +20 हो जाएगा। अपन 2 कर दो। अब ये बताइए ऋण धन ऋण हो गया, अब 20 में से 10 घटा दो, 20 में से 10 को घटा दीजिए तो बचा कितना, आप लोग कहेंगे ऐसे 10 आ जाएगा, और बटे में 2 करा देंगे तो बराबर कितना 5%। समझ में आ रहा होगा सभी को, 5% आ रहा है ना। आज देखिए कितना हंसी खुशी सब मैथ सीख रहे हैं ना, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, 5% आ जाएगा साथियों। ठीक है, आप एक बार देखिए ये छोटी वस्तु बड़ी वस्तु हमने घटा दिया है, तो आप लोग का आंसर कितना आ गया। पहली वस्तु 10% हानि पर है और दूसरी वस्तु 20% के लाभ पर है, तो ऋण धन ऋण 20 में से 10 को घटा दो, घटाने बाद जितना आए उसका आधा कर दो, आधा करने जो बाद में आता है वही तुम्हारा क्या है आंसर होता है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर कपूर, क्या बात है भाई, मिस्टर कपूर 2 खिलौना साइकिल खरीद लेते हैं, अब प्रत्येक की कीमत 750 रुपये है। वे इन साइकिलों को बेच देते हैं, खरीदने के बाद बेच भी दिए, ठीक है। एक साइकिल 6% की दर से लाभ होता है, मतलब एक साइकिल जब बेचते हैं, पहली वाली साइकिल जब बेचते हैं तो उस पर उन्हें देखिए यहाँ लिख लीजिए ऐसे प्यार से लाभ बराबर, ऐसे क्योंकि लिख लेते हैं ना, जिसे कहते हैं अच्छे से उसी को हम बोलते हैं प्यार से, ऐसे प्यार से भाई लिख लेते हैं
क्या पहली वस्तु कह रहा है कि 6% की दर, पहली साइकिल है 6% की दर से उसे लाभ हो गया। अच्छा लाभ हो गया, इसे 6 को ऐसे लिख लेते हैं, 6% की दर से लाभ होता है, हमने 6 को लिख लिया। और दूसरी साइकिल पर उसे 4% की दर से हानि हो गई, मतलब हानि क्या, घाटा हो गया भाई, घाटा हो गया, तुम भी घटा दो, जहाँ घाटा घटा दो और लाभ है तो जोड़ दो, तो यहाँ कर दो बटे 2, 6 में से 2 जाए कितना बचेगा, क्योंकि 4 है ना यहाँ पर 4% की दर से, तो 6 में से 4 गया 2, 2 बटे 2 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 1%। तो तुम्हारा आंसर यहाँ से निकल करके आ गया 1% का, उससे क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। मिस्टर कपूर 2 खिलौना साइकिल खरीदते हैं, भाई इससे कोई मतलब न रखना कि कीमत पर 750 रुपये है, दोनों कीमत कितना 750 रुपये है, और कह रहा है कि वे इन साइकिलों को बेच देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है एक साइकिल 6% की दर से उसे लाभ होता है, एक साइकिल जो पहली वाली है उसे 6% की दर से देखिए लाभ हुआ है ना, और दूसरी साइकिल पर 4% की दर से जो बेचते हैं उससे हानि हो गई। अच्छा 6 - 4 घटा दीजिए, और 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, और 6 में 4 गया 2, 2 बटे 2 कर देंगे तो बराबर कितना 1% हो गया। समझ में आ रहा है, ना रहा हो तब भी बताएं, ठीक है। आगे चले और पढ़ाई बस करें, सभी लोग कमेंट करें। अच्छा थोड़ा सा हम कहे आज बात कर लें सभी से, और पढ़ाई की बस करें, सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोग कमेंट आ रहा है, सभी लोग बताएं और पढ़ाई की बस करें। जो आगे की तरीका है आप लोग को बता दें, कहीं इससे भी ज़्यादा अच्छे आने वाला है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं पढ़ने का, और पढ़ा दें आज की बस करें, इसी पे स्टॉप कर दें। ठीक है भाई, आइए फिर देखते हैं आगे भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डाल दीजिएगा टाइप 2। टाइप 2 को यहाँ पर देखें साथियों, मेथड पहला मेथड देखेंगे, क्योंकि पहला मेथड साथियों ये शानदार है, शानदार मेथड यही है। आप लोग यहाँ देखने गया, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी है, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना है 3000 रुपये थी, और उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ पर, 10% लाभ पर और 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, देख रहे हैं ना, कितना आसान कितना अच्छा प्रश्न है। यही सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आप लोग देख करके घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैथ किससे पढ़ रहे हैं आप लोग को पता है ना, मैथ किससे पढ़ रहे हैं, आप जिसके साथ जुड़ गए हैं ना वो आपको पता होगा कि वो सर एग्जाम में तो सेम टू सेम सवाल को उतार देते हैं। तो बस आप लोग विश्वास के साथ ऐसे पढ़ते रहिए। आइए सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, जिनमें से प्रत्येक पर, अरे देखिए ये सब पहला तरीका देखिए, सवाल खत्म। लाभ बराबर देखेंगे, आप पहले देखिए, जो पहला तरीका है ना, यही तो सवाल को पूरा उड़ा देगा भी। पहला देखिए कह रहा है कि 15% लाभ, ऐसे लिख लो, प्लस 15 हो गया, 10% का लाभ, देखिए 10% का लाभ है, यहाँ सीधा 10% का लाभ तुम भी बना दो। और दूसरी वस्तु पर कह रहा है कि उसे 15% क्या हो रहा है, हानि हो रही है, दूसरी वस्तु पर उसे 15% क्या हानि है ना। कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, हम फिर से लिख देते हैं, बस समझने कैसे बना रहा सब जने, ठीक है। तो यहाँ लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहली वस्तु पर उसे 15% का लाभ है, तो इसका मतलब प्लस 15 लिख दो। उसके बाद 10% का लाभ है, प्लस 10 लिख दो। उसके बाद कह रहा है कि 15% की हानि है, माइनस 15 लिख दो। हो गया सवाल, लग गया आंसर। अब बटे में क्या करना है 2, प्लस माइनस से यहाँ से कट गया,
एक बार प्लस है 15, एक बार -15, 15 15 कैंसिल, बचा क्या? अच्छा 3 रहेगा, आपका बचा 10/3। यही आपका क्या है उत्तर लग गया। देखिए आ गया कि नहीं? बताइए इससे आसान विधि कुछ और हो सकती है? अगर इससे आसान है साथियों पूरे YouTube जगत में, अगर आप लोग को इससे आसान तरीका कहीं दिखे तो हमको भी बताना ज़रा, ठीक है? ये सब तरीका है। अब देखिए कुछ लोग के मन में ये चल रहा है सर अभी तक तो 2 लिखते थे, यहाँ से 3 कैसे आ गया? ये भी देख लीजिए कि यहाँ 3 कैसे आ गया। फिर से लिख देते हैं थोड़ा से, क्योंकि थोड़ा से यहाँ +15 और +10 और -15/3 हो जाएगा, और -15 और +15 कैंसिल तो हो जाएगा 10/3, 10/3% आ जाएगा। देखिए हमने अब बात थोड़ा समझने का प्रयास करो कि हमने बटे में 3 क्यों किया, क्योंकि वस्तुएं कितनी हैं। उसके बाद देखिए वस्तुएं भी तो 3 है ना। अगर वस्तु 2 की बात करेगा तो बटे में 2 रख देना, अगर वस्तु 3 की बात करेगा तो बटे में 3 को रख देना है। बस वस्तु 4 आती है तो बटे में 4 कर देना है, मतलब जितनी वस्तु उतना बटे में रख देना है बस। और देखिए हमने प्लस माइनस कटा दिया, 10/3 आ गया। देखिए साथियों अभी तक हमने आपको बहुत सारा ट्रिकी कॉन्सेप्ट बता दिया, ज़रा इसका एक बार आप बेसिक भी समझ लीजिए। देखिए बेसिक कैसे लगता है ना, क्योंकि एक बार अगर आप बेसिक पढ़ लेंगे ना, जैसे कोई चीज़ कहते नहीं मजबूती, तो आपको ये मजबूत हो जाएगा साथियों। आप प्रश्न कभी भूलेंगे नहीं, आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आइए आपको बेसिक तरीका भी बताते रहें, इसको कॉपी कर लीजिए। बेसिक तरीका भी इसका आसान है, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं इसका बेसिक क्या है। यहाँ पर डाल दीजिएगा मैथड 2। मैथड 2 देखिए यहाँ पर ऐसे लिखिएगा CP1 3000, और ऐसे लिखेंगे CP2 3000, ऐसे लिखेंगे CP3 कितना हो जाएगा 3000। हो गया कि नहीं? तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका कुल CP, यहाँ लिखेंगे कुल CP 3 3 6 3 9, कितना हो गया 9000 हुआ कि नहीं? देखिए यहाँ से पढ़िए, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, मतलब 3 वस्तुएं हैं लेकिन हर तीनों वस्तुएं मतलब प्रत्येक की अलग अलग वस्तुओं की कीमत कितनी साथियों 3000 थी। मतलब पहले वस्तु कीमत 3000, दूसरे वस्तु कीमत 3000 और तीसरे वस्तु कीमत भी 3000 थी। इसका मतलब 3 3 6 3 9000, मतलब 9000 में तीनों वस्तुएं हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ। अब यहाँ पर देखेंगे जो पहला CP1 है उसका MRP क्या दिया है, जो CP1 दिया है कि नहीं, इसका मतलब है लाभ पहला, या ऐसे इसको लिख सकते हैं लाभ फर्स्ट। इसका 3000 है, क्रयमूल 3000 है और 15% क्या है, 15% का उसे लाभ हो रहा है। और बटे में कितना कर देते हैं 100, 0 0 कटा दीजिए, 15 या 45 450। पहले का लाभ कितना हुआ है 450 हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग की लाभ दूसरा। अब देखिए 3000, देखिए यहाँ पर क्रयमूल दूसरे कितना है 3000 है। देखिए पहले क्रयमूल 3000 था, हमने 3000 रख दिया और पहले वस्तु पर 15% का लाभ था, हमने 15% से रखा के कटा दिया, 450 आ गया। अब दूसरी वस्तु जो CP है कितना है, तो आप लोग कहेंगे 3000 है। दूसरी वस्तु CP 3000 है और उसके बाद दूसरी वस्तु जो है वो 10% लाभ पर बेची गई है। 10% लाभ का मतलब यहाँ रख सकते हो 10/100 और 10/100 दोनों जीरो आपस में कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ गया। कितना आ गया 300 भी आ गया। अब ऐसा देखेंगे आपका हानि आ गया। अब यहाँ पर क्या है हानि है, जो अगर जब वस्तु के साथ ये हानि पे बिकती है, जहाँ पर हानि आ जाए, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि 15% हानि पर बेच दिया। हानि की बात करें तो आप भी हानि लिख दो ऐसे। तो हानि तीसरी वस्तु क्रय मूल्य कितना है, तो आप लोग कहेंगे 3000 है। तो यहाँ पर देखेंगे 3000 इंटू कितना हो जाएगा, और 15% की हानि है तो 15/100 लिख दो ऐसे। 0 0 कटा दीजिए, 15 या 45 450 ये भी हो गया। अब देखिए
450 ये और 450 ये, दोनों 450 आपस में कैंसिल। अब बचा कितना, तो आप लोग कहेंगे 300 बचा है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 300 बचा है लाभ है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर कितना हो जाएगा 300 और बटे कितना हो जाएगा 9000 और गुणे 100, दोनों जीरो आपस में कटा देंगे, ये ऊपर से कट गया और 3 दाहम 30 और 3 त्रिक का 9 आएगा 10/3% आ जाएगा, 10/3% आ जाएगा। ये साथियों क्या है आपका बेसिक तरीका है, ये आसान भी है, कठिन भी ज़्यादा नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए बस। कह रहा है कि 3 वस्तुएं प्रत्येक की कीमत, अब भाई वस्तुएं 3 देखिए, 1 वस्तु 2 वस्तु 3 वस्तु, और तीनों की जो वस्तुएं प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है 3-3 हज़ार रुपये है। इसका मतलब 3 3 6 3 9,000, इसका मतलब कुल तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था 9,000 रुपये। पहली वस्तु जो है 15% लाभ पर है, तो इसका मतलब पहली वस्तु क्रय मूल्य भी 3,000 था, तो इसका मतलब 15 या 45 450 रुपये का लाभ पहली वस्तु पर हुआ। और दूसरी वस्तु 10% क्या है, कह रहा है कि लाभ उस पर भी हो रहा है, इसका मतलब 30 दाहम 300, दूसरी वस्तु पर 300 का लाभ हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरी वस्तु जो है उसे 15% हानि पर है, इसका मतलब 15 या 45 कितना 450 लाभ हानि। यहाँ से क्या हुआ, आप लोगों को बताए थे ना, कुछ लोग डाउट में होंगे, अरे सर ने यह क्या कर दिया है कि ये 450 पहले काट दें, ये पता ही नहीं है क्या, इसका मतलब समझने का प्रयास करो। अरे 450 हमने इसलिए काट दिया है, यहाँ पर एक बार लाभ एक बार हानि है कि नहीं, और लाभ और हानि क्या होता है घट जाता है, तो लाभ हानि 450 में 450 घटेगा तो कुछ बचेगा, क्या बचेगा बताइए, कुछ तो बचेगा ही नहीं। तो लाभ यहाँ पर बचेगा 300, और 300 रुपये लाभ कितने पर 9,000 पर गुणे 100 हमने कटा दिया, 10/3% आ गया। ये आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट था। आप लोग इसे जल्दी फटाफट कॉपी करें। समझ में आ रहा है सभी को, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। देखिए कुछ लोग को नींद भी आ रही होगी, कुछ लोग तो यही मना रहे होंगे कि हे भगवान कैसे ख़त्म करते हैं जल्दी से। कुछ मिला तो ही है, यही तरह है, देखी देखा कहते हैं कि भाई हम सो जाए तो कहीं सो ही गए लागत है ना, बहुत दिक्कतें हुई वैसे, लेकिन क्या करें ज़बरदस्ती देर मिला परेशान हुई हैं कि समय होती है लेकिन क्लास नहीं ख़त्म होता है। सही बात है कि नहीं, परेशान होंगे कि टाइम हमारा इसका भी हो गया है लेकिन क्लासें नहीं ख़त्म होती है आज। अच्छा ठीक है भैया, क्लास ख़त्म कर दे रहे हैं, सबकी बात है, सो जाइएगा सभी लोग, ठीक है। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, सबकी बातों को भी मानना पड़ता है ना, सबको नींद भी आ रही है, देखिए 11 बजने वाले हैं। पढ़ते रहिए, ऐसे एंजॉय करते रहिए। तो सभी लोग जरा कमेंट करके बता दीजिए भाई लोग कि आज की जो मैथ हमारी थी आप लोग कैसे लगी। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर कमेंट करके जाइएगा, कमेंट आप लोग ज़रूर कर दे, पहले बता दें कि आज की मैथ आप लोगों को कैसे लगी है। अगर आप लोग कमेंट के साथियों बताएंगे, जब उत्साह बढ़ेगा तो देखिए कल की मैथ आप लोगों के लिए कैसे लेकर के आएंगे। बस आप लोग ऐसे बने रहिए साथियों। तो आज के लिए यही तक साथियों, ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे कल, आज यहीं तक, मिलते हैं अब कल यही समय, मिलते हैं आपसे कल फिर, ठीक है। अब फिर कल आ जाए सब जने। तो आज के लिए साथियों यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।